हेलो फ्रेंड्स, जॉब 9X में आपका स्वागत है। आज से आप लोग का क्लास 11th का सेकेंड केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है, कार्बनिक रसायन, जिसका पहला चैप्टर है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया का और दो नाम होता है, एक होता है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या एक और होता है अपचयोपचयन अभिक्रिया। तो किसी भी नाम से चैप्टर में लिख कर आ सकता है। कहीं कहीं पर किसी किताब में रेडॉक्स अभिक्रिया लिखा है, कहीं पर एनसीईआरटी किताब में अपचयोपचयन अभिक्रिया लिखा है, या कहीं कहीं पर यह भी हो सकता है कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी लिखा गया हो। तो इससे आपको घबराना नहीं है, तीनों का मतलब एक ही चीज होता है। तो देखिए, कार्बनिक रसायन में आप लोग का पहला चैप्टर है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, और इसमें आपका सबसे पहला टॉपिक होगा ऑक्सीकरण अपचयन की अवधारणाएं। ऑक्सीकरण अपचयन की अवधारणाएं, देखिए यहां पर बतलाएंगे ऑक्सीकरण अपचयन की आधुनिक की आपकी दो अवधारणाएं हैं। ऑक्सीकरण अपचयन की दो आपकी आधुनिक अवधारणाएं हैं, जिसमें पहला है इलेक्ट्रॉन संकल्पना और दूसरा आपका है ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना। यहां पर देखिए, थोड़ा सा नोट में जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन संकल्पना का उपयोग कहां किया जाता है और ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना का उपयोग कहां किया जाता है। देखिए यहां पर हमने पहले नोट्स में लिखा है, यहां पर लिखा है कि इलेक्ट्रॉन संकल्पना केवल उन ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं का स्पष्टीकरण करती है जिनमें आयनिक यौगिक बनते हैं या अभिक्रिया करते हैं। और दूसरा नोट्स में आप बताएंगे इसके बारे में कि ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना आयनिक और सहसंयोजक दोनों प्रकार के यौगिकों में, दोनों प्रकार के पदार्थों में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं का स्पष्टीकरण करती है। तो ये चीज आपको पहले देख लेना है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना है। उसके बाद अब चलते हैं मूल चीज पर। अब देखिए हम लोग का टॉपिक है ऑक्सीकरण अपचयन की इलेक्ट्रॉन संकल्पना। अगला हम लोग का टॉपिक है ऑक्सीकरण अपचयन की इलेक्ट्रॉन संकल्पना। ऑक्सीकरण अपचयन की इलेक्ट्रॉन ये हम लोग का टॉपिक है ऑक्सीकरण अपचयन की इलेक्ट्रॉन संकल्पना। और इसमें पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण। इसमें पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण। जिसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीकरण, देखिए इसके बारे में आप लोग कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे। कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर दिया है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें भी आप लोग पढ़े इसके बारे में। और फिर आपको 11 में सेकेंड केमिस्ट्री में यानी कि कार्बनिक रसायन में भी जो पहला चैप्टर है उसमें भी ये टॉपिक आपको मिल रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो हम लोग इसमें जानेंगे कि ऑक्सीकरण क्या होता है। तो इसके लिए तीन चीज आप जरूर याद रखिएगा। एक याद रखिएगा आप अणु, और दूसरा चीज याद रखिएगा परमाणु, और तीसरा चीज याद रखिएगा आयन।
अगर ये तीन चीजें याद रखते हैं तो आसानी से इसका परिभाषा बतला सकते हैं ऑक्सीकरण का। तो देखिए इसमें बताएंगे इसका परिभाषा कि वह अभिक्रिया जिसमें अणु, परमाणु तथा आयन के द्वारा एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निर्मुक्त होते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बहुत सारे हैं आपके, जैसे देखिए आपका, जैसे इनमें आप पहला एग्जांपल, ये आपका सोडियम है और सोडियम जैसे ही एक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो यहां पर आपको सोडियम आयन देता है और ई माइनस दर्शा देते हैं। जैसे ई माइनस ये आपकी इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम ने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया तो आपका Na+ मिल गया, यानी कि सोडियम आयन मिल गया। तो इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का त्याग हुआ है, इसलिए ये जो आपका अभिक्रिया होगा ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जांपल होगा। उसी प्रकार से देखिए दूसरा एग्जांपल, जैसे आपका जिंक है Zn, इसको जिंक परमाणु भी बोल सकते हैं। जैसे ही जिंक 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, Zn जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है तो यहां पर Zn पर डबल प्लस हो जाता है, यानी कि यहां इस अभिक्रिया में भी इलेक्ट्रॉनों का त्याग हुआ है, यानी कि ये भी जो हमारा अभिक्रिया होगा ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ही एग्जांपल होगा। उसी प्रकार से तीसरा एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं Fe2+ इज इक्वल टू, और यहां पर ले लेते हैं Fe3+ और यहां पर लिख देते हैं E-। देखिए इसको बोलते हैं फेरस आयन, इसको बोलते हैं फेरस आयन और इसको बोलते हैं फेरिक आयन। यहां पर देखिए Fi पर 2+ है तो इसका नाम हो गया फेरस आयन, Fi पर 3+ है तो इसका नाम हो गया फेरिक आयन। इसमें भी थोड़ा सा एक चीज जान लेना है, आपको कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। देखिए Fi आयरन होता है और आप जानते हैं कि आयरन का जो लैटिन नाम होता है ये आपका फेरम होता है या फेरस होता है। उसी प्रकार से देख लेते हैं यहां पर हम Fi पर 2+ है और यहां पर Fi पर 3+ है, और आयरन का जो संकेत है लैटिन नाम से लिया गया है। तो जब लैटिन नाम से लिया गया है तो यहां पर देखिए Fi पर 2+ है, Fi पर 3+ है, तो जिस पर प्लस की संख्या कम होता है, जिस पर प्लस, जैसे कई तत्व पर किसी पर 2+ है, किसी पर 3+ है, तो जिस पर प्लस की संख्या कम होता है उसमें हम लोग अस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? अस, जब इसका नामकरण करते हैं। और जिसमें आयनों की संख्या अधिक होती है तो उसमें हम लोग इक जोड़ते हैं। देखिए लिख दे रहे हैं यहां पर, जैसे Fi पर, यहां पर देखिए Fi पर 2+ है तो इसमें हम लोग जोड़ेंगे अस, और यहां पर Fi पर 3+ है तो इसमें जोड़ेंगे हम लोग इक, और इस तरह से इसका नाम हम लोग बना लेते हैं। इसीलिए Fi2+ को कहते हैं फेरस आयन और Fi3+ को बोलते हैं फेरिक आयन। और इस प्रकार से देखिए Fi2+ ने भी 1 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है, इसीलिए यहां पर हमको मिल गया Fi3+, यानी कि ये भी जो हमारा समीकरण है ये आपके ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। उसी क्रम में देखिए आगे हम लोग चलते हैं। एक एग्जाम्पल और आपको बतला रहे हैं हम।
चौथा एग्जांपल, जैसे देखिए यहां पर 2i माइनस है, निगेटिव चिन्ह है। इसका मतलब क्या, ये आपका आयोडाइड आयन है, और जैसे ही आपका आयोडाइड आयन 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है, ये भी अगर 2 इलेक्ट्रॉनों, आयोडाइड आयन जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो यहां पर आपको मिल जाता है आयोडीन। यानी कि ये भी जो रिएक्शन है ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ही प्रदर्शित कर रहा है। उसी क्रम में हम आगे चलते हैं, इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। अगला हम लोग का टॉपिक है अपचयन। दूसरा हम लोग का टॉपिक है अपचयन। रिडक्शन बोलते हैं इसको। देखिए आप लोग का रिडक्शन क्या होता है, अपचयन। इसमें आपको बतलाना है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उल्टा इसका परिभाषा बतला देना है। इसमें बताएंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें अणु, परमाणु तथा आयन के द्वारा एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, रिडक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हो जाएगा, देखिए यहां पर जैसे मान लीजिए कि आपका Na+ हो गया, Na+ हो गया सोडियम आयन। सोडियम आयन जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, सोडियम आयन जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो यहां पर आपको मिल जाता है क्या, Na, सोडियम परमाणु मिल जाता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण हुआ है, इसलिए ये जो रिएक्शन होगा ये अपचयन अभिक्रिया का ही एग्जांपल होगा। इसी क्रम में देखिए दूसरा एग्जांपल, जैसे यहां पर आपका Fe3+ है, Fe3+, अभी हमने बताया कि इसका नाम होगा फेरिक आयन। क्या नाम होगा, फेरिक आयन। और ये भी जैसे ही आपका 1 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, Fe3+ भी जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो यहां पर आपको देता है क्या, Fe2+। यानी कि यहां पर भी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया गया है, इसलिए ये जो रिएक्शन होगा या अभिक्रिया होगा ये अपचयन अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा। उसी क्रम में देखिए यहां पर अगर आपका क्लोरीन है, अगर क्लोरीन भी क्या करता है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो यहां पर आपको देगा क्या, 2Cl-, यानी कि क्लोराइड आयन देगा। तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं तो ये भी आपका क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया होगा। उसी क्रम में एक लास्ट टॉपिक, जैसे आपका 2H+ है जिसको आप हाइड्रोजन आयन कहते हैं, तो हाइड्रोजन आयन भी जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो यहां पर देता है क्या है, हाइड्रोजन देता है, H2 देता है। यानी कि इस प्रकार से भी ये आपका जो चारों रिएक्शन है ये अपचयन अभिक्रिया का ही एग्जांपल है। और इस प्रकार से आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।